मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिसका नाम है गुलिवर। एक ऐसा इंसान जो अपनी हिम्मत से एक छोटी सी दुनिया को बचा लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये फिल्म। ये है गुलिवर, शर्मीला, आलसी और थोड़ा डरपोक। हर दिन 11 बजे उठकर न्यूयॉर्क सिटी की एक अखबार कंपनी में काम करने जाता है। वहाँ वो मेलिंग डिपार्टमेंट का हेड है। एक दिन एक नया कर्मचारी ऑफिस में आता है, डेनविट, और जल्द ही गुलिवर से दोस्ती कर लेता है। गुलिवर सीनियर होता है, डैन जूनियर। तो गुलिवर थोड़ा स्मार्ट बनने की एक्टिंग करता है, जबकि असल में वो थोड़ा मूर्ख ही है। और फिर आती है डार्सी, वो लड़की जिससे गुलिवर सालों से प्यार करता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि उसे बता सके। फिर एक दिन डैन एक प्रमोशन लेटर लेकर आता है और गुलिवर को बताता है कि अब वो मेलिंग डिपार्टमेंट का हेड बन गया है और गुलिवर उसका जूनियर। गुलिवर सदमे में आ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जो कल आया वो आज उसका बॉस बन गया। डैन उसे कहता है, तुझ में कोई कमी नहीं है यार, तू बस खुद के लिए बोल नहीं पाता। इसीलिए डार्सी आज भी देरी नहीं हुई। अगर यूं ही चलता रहा तो वो किसी और की हो जाएगी और तू सिर्फ उसके बच्चों को बड़ा होते देखेगा। ये सुनते ही गुलिवर के अंदर आग लग जाती है। वो डार्सी के ऑफिस की तरफ बढ़ता है ताकि दिल की बात कह सके, लेकिन जैसे ही बोलने लगता है डर के मारे भाग जाता है। डार्सी उसे देख लेती है और कहती है, यहाँ क्या कर रहे हो? गुलिवर घबराता है और एक ट्रैवल ब्रोशर उठा लेता है। डार्सी खुश होकर कहती है, ओह, तुम भी ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हो? कमाल है, क्यों ना इस पर एक आर्टिकल लिखो। अब बेचारा गुलिवर तो न्यूयॉर्क से बाहर कभी गया ही नहीं, लेकिन डार्सी का रिक्वेस्ट है, मना कैसे करे। घर जाकर वो बहुत टेंशन में होता है। फिर दिमाग चलता है और वो इंटरनेट से ट्रैवल आर्टिकल कॉपी पेस्ट करने लगता है। अगले दिन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डार्सी को आर्टिकल देता है। डार्सी इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, इतनी टैलेंट कहाँ छुपा रखी थी। फिर वो उसे एक नया प्रोजेक्ट देती है, बर्मुडा ट्रायंगल पर एक रिपोर्ट। गुलिवर फौरन मान जाता है। डार्सी को इम्प्रेस करने का मौका जो है। गुलिवर बर्मुडा पहुंचता है, एक बोट में बैठता है, खूब मस्ती करता है, सॉफ्ट ड्रिंक पीता है और रोबोट बनाने की किताब पढ़ता पढ़ता सो जाता है। आंख खुलती है तो तूफान आता है, बोट डूब जाती है। अगली सुबह वो देखता है कि उसके ऊपर छोटे छोटे जीव रेंग रहे हैं। अरे ये तो लोग हैं, छोटे छोटे इंसान। वो बंधा हुआ होता है और जनरल एडवर्ड नाम का एक छोटा कैप्टन उसे दुश्मनों मलेफिशियंस का मददगार बताता है और उसे राजा के सामने पेश करता है। गुलिवर को लगता है ये सब सपना है। वो समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। तभी एडवर्ड उसके पेट में मुक्का मारता है और सारे सैनिक इतनी जोर से रस्सी खींचते हैं कि उसकी पैंट उतर जाती है। फिर उसे ले जाया जाता है उस छोटी सी दुनिया में। वहाँ सब लोग, मर्द, औरतें, बच्चे उसे देखने आते हैं। राजा के सामने पेश किया जाता है। एडवर्ड उसे जासूस बताता है, लेकिन गुलिवर समझाने की कोशिश करता है। फिर भी उसे एक गुफा में डाल दिया जाता है और घास खाने को दी जाती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है हॉरे से, जो एक कैदी है क्योंकि उसने राजकुमारी मैरी से प्यार कर लिया। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गुलिवर को बैल की तरह काम करवाया जाता है, यहाँ तक कि एडवर्ड उस पर बैठकर सवारी करता है। एक दिन मलेफिशिया हमला करता है, महल में आग लग जाती है। एडवर्ड हीरो बनने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी को अगवा कर लिया जाता है। गुलिवर अपनी चालाकी से उसे बचा लेता है, दुश्मनों को पानी में फेंक देता है, लेकिन आग फैल रही होती है। गुलिवर के पास एक ही रास्ता बचता है, वो आग पर पेशाब करता है और महल को बचा लेता है। सब चौंक जाते हैं, मगर जान बच गई। एडवर्ड गुस्से में होता है तो गुलिवर उस पर भी थोड़ी सी बारिश कर देता है। राजा खुश होकर उसे दावत पर बुलाता है। गुलिवर शर्त रखता है कि होरेशियो को आजाद किया जाए। राजा मान जाता है। दावत में राजा गुलिवर से उसके बारे में पूछता है। गुलिवर झूठ बोलता है, मैं न्यूयॉर्क का राष्ट्रपति हूँ और लाखों लोगों को बचा चुका हूँ। सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। राजा उसे शानदार घर और सैकड़ों नौकर दे देता है। होरेशियो एक दिन गुलिवर से पूछता है कि राजकुमारी को कैसे इम्प्रेस करे। गुलिवर, जो खुद डार्सी को प्रपोज नहीं कर पाया, उसे टिप्स देता है और कमाल हो जाता है। राजकुमारी भी होरेशियो को पसंद करने लगती है, लेकिन एडवर्ड की चाल बाकी थी। वो गुलिवर की बोट और किताबें चुराता है और एक जायंट रोबोट बनाता है, फिर दुश्मनों से मिलकर फिर से हमला करता है।
मुकाबला करता है, मगर एडवर्ड का रोबोट ज्यादा ताकतवर होता है। गुलिवर हार जाता है और उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। वो कहता है